लेकिन पति ढोंग रचाते हुए मोती पहनाने ही वाला था कि अचानक फिर से ठंडी तलवारें चल पड़ी। पत्नी ने स्वभाव से पति और बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन पति ने इस बार भी रखेल की जान बचाने के लिए तलवार को लात मारकर पत्नी की ओर मोड़ दिया और घायल पत्नी की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसकी सारी चिंता सिर्फ रखेल की चोट पर थी। बेटा भी अपनी मां की जगह उसी रखेल को देखने भागा। दोस्त ने जब याद दिलाया कि पत्नी घायल है, तब जाकर पति और बेटा उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तभी रखेल नाटक करके पति की बाहों में बेहोश हो गई। पति पत्नी को छोड़कर उसी को उठाकर चल दिया। पत्नी का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। जिस पति और बेटे के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वही उसे मरने के लिए अकेला छोड़ गए। और ज्यादा दुखद यह था कि दर्जनों वैद्य भी रखेल की देखभाल में जुट गए। पत्नी के लिए एक भी वैद्य तैयार नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि उसका बचपन का साथी समय पर आ गया और उसने तीर निकालकर उसकी जान बचा ली। शरीर का दर्द सहन हो रहा था, लेकिन पति का विश्वासघात और बेटे की बेरुखी असहनीय थी। उसने ठान लिया, अब इस रिश्ते से कोई नाता नहीं रखेगी। उसने पति और बेटे से जुड़ी सारी चीजें आग में फेंक दी और उसी वक्त जाग उठी एक नई ताकत के साथ। उसने ऐलान किया, आज से मैं किन युलांग फिर कभी किसी रिश्ते में बंधूंगी नहीं। अब मैं सिर्फ अपने देश और सेना के लिए जीऊंगी। जिनके लिए मैंने सब कुर्बान किया, उनसे आज और हमेशा के लिए नाता तोड़ रही हूं। वो अब बन चुकी थी किन जनरल, एक ऐसी शख्सियत जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। उधर पति को अभी तक ये अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या खो चुका है। वो तो नए परिवार की खुशियों के सपने बुनने में मग्न था, लेकिन तभी उसके सामने सम्राट का हलीफनामा आ पहुंचा। उसने जैसे ही पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये तो तलाक का फरमान है? उसने सचमुच हमें छोड़ दिया? अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो दी है।